हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ द फाइनल अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कभी भी किसी भी तरीके के सम्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप बेसिक आइटम्स को लिख के ले लो, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में 6 आइटम्स मैंने आपसे डिस्कस किया था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओगे तो आपको बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, क्रेडिट साइड में ओल्ड आरडीडी। यहाँ पे मैंने आपके इस ब्रैकेट में टी लिखा। टी मतलब ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट्स, ए मतलब एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स। यहाँ पे भी टी मतलब ट्रायल बैलेंस वाला आरडीडी। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में टी डेबिट में आएगा ड्राइंग, क्रेडिट में आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आ जाएगा लाइबिलिटी साइड एंड असेट्स वाला आइटम एसेट्स में। मैंने नॉर्मली फॉर्मेट रेडी करके रखा है, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो वो आप लोग अच्छे तरीके से कर लोगे, इतना विश्वास है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सम स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और अगर इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि 12th का पूरा सब्जेक्ट्स और सिलेबस आने वाले लेक्चर्स में आने वाले हैं। तो इस चैनल को उतना ही भरोसा दीजिए जितना कि आपने मेन चैनल को दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, आपको फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के तौर पे आपको मिल गया होगा। भाल भारती की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना था, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ क्वेश्चन क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अब यहाँ पे 2 पार्टनर्स है, शिल्पा एंड कैटरीना। ट्रायल बैलेंस में पहला आइटम दिया लैंड एंड बिल्डिंग, जो कहा जाता है असेट, फर्नीचर असेट, सन्ड्री डेटर असेट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न सेल से क्या करना है आपको माइनस करना है, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडवांस गिवन टू शाहरुख को हमने एडवांस दिया हुआ है तो असेट में आएगा, कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये सारे आइटम्स हमने डिस्कस कर लिए। क्रेडिट में अगर जाओगे तो कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट मिला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये जितना भी ट्रायल बैलेंस है इसके सारे आइटम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर टिक मार्क आ सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पे ब्लू कलर से मैंने बॉक्स में किया है, इन सारे आइटम्स के ऊपर एडजस्टमेंट्स है। क्या क्या डिस्कस कर लेते हैं। पहले दिया है स्टॉक दिया है, तो ये स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, वॉज वैल्यूड एट 58,000 31 मार्च 2019। तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट क्या आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग तो रॉयल्टी के ऊपर भी टिक मार्क किया, वेजेस के ऊपर भी मैंने बॉक्स बनाया, यानी रॉयल्टी में भी ऐड करोगे, वेजेस में भी ऐड करोगे। ऐड करने के बाद सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा, क्लियर। सैलरी पेड इन एडवांस टू द स्टाफ, सैलरी हमने एडवांस में पे किया था। एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड क्या होता है माइनस होता है, तो सैलरी में से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट असेट्स है तो सैलरी के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर के ऊपर भी टिक मार्क किया, बैड डेट्स पे भी टिक मार्क किया। तो ये दोनों आइटम क्या करना, लेस करना और बैड डेट्स में ऐड करना है। उसके बाद डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, फर्नीचर बाय 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग के पे ऊपर भी डेप्रिशिएशन है, फर्नीचर पे भी डेप्रिशिएशन, तो दोनों पे क्या करना है आपको माइनस करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करने वाले, इसकी पोस्टिंग करने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। आप भी क्या करो, वीडियो पॉज करके सही जितना भी चीज़ें हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ों को क्या करो, पोस्टिंग करना शुरू कीजिए, ठीक है।
जैसा कि आपने देखा सारी की सारी पोस्टिंग्स हमने कर दी, जो जो मैंने डिस्कशन किया था वो सारी चीज़ें हमने पोस्टिंग में डाल दी है। सारी पोस्टिंग करने के बाद जिन आइटम्स के ऊपर हमने मार्किंग किया था वो सारे आइटम्स मैंने इनर में लिखे हुए हैं, और जितने आइटम्स के ऊपर मार्किंग नहीं था वो सारे आइटम्स मैंने आउटर में लिखे हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, परचेसेस एंड सेल्स के अमाउंट को माइनस करके मैंने उसको आउटर में लिख दिया गया है, यानी मोस्ट ऑफ द आइटम्स हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन करके एज पर ट्रांसफर भी कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले। एज यू नो कि सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या कहा है, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 58,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। एज यू नो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिखता हूँ 58,000 एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखता हूँ मैं 58,000। मैं अब ब्लू पेन से इसलिए लिख रहा ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आइटम्स पे एडजस्टमेंट थे। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट आइटम हमको बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसा कि आपको पता है आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो आउटस्टैंडिंग पहला दिया है रॉयल्टीज, दूसरा दिया है वेजेस। तो रॉयल्टी में रॉयल्टी का अमाउंट ऐड करोगे आप, ऐड आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज, और वेजेस में क्या लिखोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सिंपल। रॉयल्टी का बेटा अमाउंट दिया 1,500 एंड वेजेस का अमाउंट दिया 800। तो दोनों को ऐड करके लिखा 3,800 एंड यहाँ पे आ गया 3,500। नाउ सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो इट इज़ एन लाइबिलिटी फॉर अस, लाइबिलिटी फॉर अस। लाइबिलिटी वाला आइटम आएगा लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग क्या क्या वेजेस है एंड रॉयल्टीज़ है। वेजेस का आइटम कितना है, अमाउंट कितना है 800 एंड रॉयल्टी का अमाउंट कितना है 1,500, टोटल विल बी 2,300। मोर देन वन आइटम, इसलिए हम लोग इसको हेडिंग बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके। डिफ़िकल्टी एक्सपेंसेस, एक से ज़्यादा आइटम इसलिए उसको हम लोग हेडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरीज पेड इन एडवांस टू द स्टाफ 2,000। सैलरी हमने एडवांस में पे की है, तो जो एडवांस पे करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी। क्या बोलेंगे, प्रीपेड सैलरी। 2,000 रुपये पे किया है, माइनस कर दो तो आउटर में क्या आएगा 3,000। अब एडवांस में पे किया तो ये 2,000 रुपये का काम हम उनसे फ्यूचर में करवा के लेंगे, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, असेट, प्रीपेड सैलरी। कितना 2,000। अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आप लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है तो आप इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लेना, जहाँ से मैंने एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था। वहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्टकट भी दिया था, डेबिट क्रेडिट असेट लायबिलिटी, माइनस प्लस प्लस माइनस। फिलहाल के लिए लिख के रखता हूँ। डेबिट में आपने प्लस किया, डेबिट में अगर प्लस करता तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालोगे, लायबिलिटी में। सेम डेबिट में आपने यहाँ पर क्या किया, माइनस, तो डेबिट में अगर आप माइनस कर तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालोगे, असेट में। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा क्या आएगा, चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज 3% ऑन डेटर्स। तो बैड डेट्स बोला है, लेस बैड डेट्स। तो बेटा बैड डेट्स का अमाउंट बोला है 1,000, तो 40,000 में से 1 गया तो 39,000 अपना बचेगा अमाउंट। नाउ आरडीडी भी बोला है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 3%। तो 39,000 पे 39,000 का 3%, 1170, 1170 माइनस कर दो। तो 39,000 में से 1170 गया तो 37,830 आ जाएगा। माइनस करके आप देख भी सकते हो। उसके बाद असेट में आपने क्या किया, माइनस किया, तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा। असेट पे आपने माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा, तो हम लोग कहाँ डालेंगे उसको, यहाँ पर डालेंगे। तो बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, 1,000 है एंड न्यू बैड डेट्स का अमाउंट क्या है, 1170 है। ऐड कर दो 2400, 2570, 2570, ये टोटल हो गया आपका बैड डेट्स का। आपका टोटल हो गया बैड डेट्स का कितना, 2570। प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट बेटा बोला है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, डेप्रिशिएशन 5% एंड फर्नीचर के ऊपर बोला है डेप्रिसिएशन 10%। सिंपल। तो उसके हिसाब से अब 5% बोला है, तो 37,800 का 5% कैसे निकालोगे। क्लियर, निकाल के देखते हैं हम लोग।
37,800 का 5%, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 378 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 8 ज़ा 40 कैरी 4, 5 7 ज़ा 35 प्लस वो 39, 5 3 ज़ा 15 3 18, तो 1890 माइनस करेंगे तो 37,000 में से 1890 माइनस हुआ तो 35,910 आ जाएगा। सिंपल। सेम यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1725। सिंपल। 17,250 में इसका 1750 गया तो 15,525 बचेगा। ब्रैकेट की इंफॉर्मेशन को मैं जो माइनस करना होता है उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी असेट में आपने क्या किया हुआ है, माइनस किया। असेट में से अगर आपने कोई भी चीज़ माइनस किया तो सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, डेबिट में। तो डेबिट में आप जाओ, लिखो यहाँ पर टू डेप्रीसिएशन। अब एक से ज़्यादा आइटम है तो यहाँ पर लिखोगे फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपका फर्नीचर का वैल्यू कितना है 1725 और आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 1890। नाउ टेक द टोटल 5 11 8 8 16 से लगा एक 3615 डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम। यानी हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने पोस्टिंग किया, जिसके ऊपर टिक मार्क था वो इनर में लिखा, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं था उसको आउटर में लिखा। सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, उसकी सारे के सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले। अब थर्ड स्टेज की बारी, जहाँ पर हम क्या करने वाले, टोटलिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको टोटलिंग क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल लेना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो फिलहाल क्रेडिट का टोटल लेते हैं 1,18,000 प्लस 58,000। तो 1,18,000 और 58,000 कितना होता है देखो, 000 1 2 3 8 8 16 कैरी 1 12 प्लस 5 17, तो 1,76,000 क्रेडिट। डेबिट का टोटल लेते हैं 65,000 48,520, 3 प्लस 4 7,800, 7 प्लस 3 10,800, 11,300। तो 208 तेरह एक 14 से लगा एक 7 4 11 11 एक 12, तो 1,24,820, 1,24,820। तो देखो कौन सा साइड बड़ा लग रहा है, ऑब्वियसली सर बोलोगे सर क्रेडिट साइड बड़ा है, तो जो बड़ा है उसका टोटल दोनों साइड लिखो 176, यहाँ पर भी लिखा 176, यहाँ पर भी लिखा। डिफ़िकल्टी अब क्या करोगे बेटा, क्रेडिट है तो जो छोटा वाला अमाउंट है उसको हम लोग माइनस करेंगे, तो 124,820 माइनस करते हैं। 10 में 0 गया, 0 में 0, 10 में 2 गया 8, 9 में 8 गया 1, 5 में 4 गया 1 एंड 7 में 2 गया तो 5, तो 51,180। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, 51,180 आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 51,180, इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। यहाँ का कैरिड डाउन तो नेक्स्ट वाले स्टेप के लिए हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 51,180। सिंपल। नाउ अभी अपने को क्या टोटल करने का है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो फिलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कैसे टोटल करना आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको भी टोटल हटा देता हूँ। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिट एंड डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस का, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना होता है देखो 51,180, यानी 0 8 1 5 6 51 52 53, तो 53,680, ठीक है। अब डेबिट साइड का टोटल करते हैं 2570 6,570, 6 प्लस 3 9,570, ठीक है। यहाँ तक 2 3 3,030 5,030, तो 5030 और 3615, जितना आप क्लब कर सकते हो कर लो, 5 10 11
6 6 12 कैरी 1 10 + 5 15 18 तो 18,215। अब क्या करना है, क्रेडिट बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसको आप क्या करोगे, दोनों साइड लिखोगे। तो यहाँ पर फिलहाल मैं लिखता हूँ दोनों साइड, सिंपल। क्या लिख रहा हूँ, 53,680 53,680। नाउ मुझे पता करना है मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो क्या करूँगा, छोटा वाला अमाउंट माइनस करूँगा। तो व्हाट इज़ माई स्मॉलर अमाउंट, 18,215 5 7 में 1 गया 6 4 इधर 4 हो गया 13 13 में 5 गया 8 गया 5 3 35,465। तो यहाँ पर आंसर आएगा 35,465। इसको बोलेंगे 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, शिल्पा एंड कटरीना। एज यू नो देर इज़ नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, देर इज़ नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम लोग इसको आधा करेंगे। तो 35,465 का आधा 35 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 2 7 ज़ा 14 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। तो एक जगह पर हम लोग लेंगे 733, एक जगह पे 32 लिया तो एक जगह पे 33 लेंगे। नाउ नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन का क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट 17,732 17,733। नाउ अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करेंगे 732 कॉमन 733 कॉमन 7 5 12 5 1 6 62 62 62 732 62 733। उसमें से 2 गया तो 60,732 60,732 और यहाँ से 3 गया तो 59,733 59,733। टोटल करो तो 5 6 14 10 7 12 120 465 1,20,465। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बैलेंस यहाँ पे कैपिटल में आ गया। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट टैली करना, और ये बैलेंस शीट का अमाउंट मेरा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसको बैलेंस शीट आप टैली करके देख लेना। अगर आपका आंसर आना चाहिए 1,87,265 1,87,265। डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें हम लोग ने पूरी की पूरी क्वेश्चन सॉल्व किए है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और इसी तरीके के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।